लोधी रोड स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर पे इस वक्त हम खड़े हैं, जिसको अगर हम हिंदी का इसका तर्जुमा करें इस नाम का, तो भारतीय प्रवासी केंद्र आप कह सकते हैं। इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, दिल्ली। और मौका इस वक्त ये है कि अहमदिया जमात जो है, मुस्लिम अहमदिया जमात द्वारा एक एनुअल पीस सिंपोजियम, जिसे हम कहेंगे कि वार्षिक जो शांति विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, एनुअल पीस सिंपोजियम 2017। इसमें बहुत से जो नामी गिरामी जो वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, पत्रकार हैं, विचारक हैं, वो भाग लेने आ रहे हैं, जिनकी हम पूरी जानकारी आपको अभी दिलवाते हैं और देंगे भी सही। और मेरे साथ इस वक्त इस जमात के जो स्पोक्स पर्सन खड़े हैं, तारिक अहमद साहब हैं, तारिक अहमद साहब मेरे साथ खड़े हैं। तो मैं इनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि एनुअल जो ये पीस सिंपोजियम है, कौन कौन इसमें भाग ले रहा है और इसके उद्देश्य वैसे तो स्पष्ट है कि पीस मतलब शांति। आज हालात हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, उसके ठीक विपरीत, अगेंस्ट द करंट, ये क्या जानकारी देते हैं, आइए देखें। जी, अहमदिया मुस्लिम जमात भारत की तरफ से ये 7वां एनुअल पीस सिंपोजियम है, जो कि हम दिल्ली इससे में पहले 6 हो चुके हैं। इससे पहले 6 हो चुके हैं और ये हमारा 7वां पीस सिंपोजियम है, जो आज हम ये इंडिया हैबिटेट सेंटर में कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ़ तबके के लोगों को बुलाया हुआ है, जिसमें कुछ मज़हबी लीडर्स भी हैं, कुछ सियासतदान भी हैं और कुछ ख़ास स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेसर्स वगैरह हैं। उन सबको हमने बुलाया हुआ है ताकि हम एक दुनिया में अमन स्थापित करने के लिए जो कोशिशें हो सकती हैं और जो मुख्तलिफ़ विचार हो सकते हैं, उसको हम सुन सकें यहाँ पे और उसके मुताबिक अमल करते हुए हम सब दुनिया में अमन को कायम करने के लिए अपने अपने किरदार को निभा सकें। तो कौन कौन लोग हैं, जैसे आपने बहुत ही मुख्तलिफ जो विचारक जो हैं, जो विचार रखने जो भी आएंगे, उनके ख्याल होंगे अपने अपने, वो कौन है उनमें से जो कुछ नाम हमें थोड़ा सा आप बताएंगे? उनके असल में कंफर्मेशन तो अभी हमारे पास हुई है कि कौन कौन इसमें आएंगे, जिनको हमने स्पीकर के तौर पर बुलाया हुआ है। उनका लिस्ट अभी फाइनल हो रहा है, तो हम आपको बता देंगे उनके ताल्लुक से। तो अब जो पहले आपने जो चेक करे हैं और होपफुल यहीं की है या अलग कोई? यहीं के हैं, सारे दिल्ली के ही हैं, दिल्ली के ही नहीं, हैं। वो उनका जो आपने जो प्रोग्राम पहले किए वो यहीं ऑर्गेनाइज किए थे या कहीं और? इससे पहले भी यहीं ऑर्गेनाइज किया, हैबिटेट सेंटर में ही ऑर्गेनाइज किया। और इसका जो परिणाम, एक हर एक को एक अपने जो भी हम काम करते हैं उसकी कुछ उम्मीद होती है कि भाई इसके जो नतीजे या परिणाम या जो है वो कुछ इस तरह से होंगे। तो वो जो 6 आप कर चुके हैं सिंपोजियम, विचार गोष्ठियाँ जो कर चुके हैं होपफुली इसी पीस और शांति पर, अमन चैन पर, तो नतीजे क्या रहे? क्या उम्मीद आपको, लोगों का जो रिएक्शन रहा या उनका जुड़ना रहा आपसे, तो वो कैसा रहा? जी, लोगों का भी, हमने जब ये पीस सिंपोजियम हम जो 6 साल से कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस इसका मिल रहा है। कई लोगों के विचार सुन के हमें भी ताज्जुब होता है कि वो भी अमन कायम करने के लिए उनके अंदर भी एक तड़प है, जिसको वो हमारे पास आके यहाँ पे शेयर करते हैं। तो इससे हमें यही नतीजा निकलता है कि आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे नेक लोग हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, जो अमन चाहते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम कई होने चाहिए, जिससे हमें मालूम हो कि कितने लोग हैं दुनिया में जो अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका हमारा जो अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी है, एक छोटी सी कम्युनिटी है। हमारा जो लेवल की कोशिश है वो हम करते हैं। हमारे पास गैदरिंग हो जाती है, 250-300 लोग हमारे पास आ जाते हैं। उनको हम अपना पैगाम देते हैं कि जो इंसान है उसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए, उसके साथ प्यार और मोहब्बत का सलूक करनी चाहिए, नफ़रत को ख़त्म करनी चाहिए। ये पैगाम हम देते हैं, तो इसका एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी कोशिशों का जो नतीजा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होते जाएगा और बड़ा नतीजा भी हमें हासिल होगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। अब दर्शक मित्रों, मैं वो भी जानना चाहूँगा जो अहमदिया जमात है, इसके बारे में ये जानकारी दें। इसका जो ओरिजिन है, ये किस तरह से हुआ, और बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग जॉब है, टास्क है मैं तो कहूँगा, कि जो ये मुस्लिम अहमदिया जमात अपने कांधों पर लिए हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि ओरिजिन के बारे में। जी, अहमदिया मुस्लिम जमात की बुनियाद जो है वो 1889 यानी 1889 को इसी हमारे देश भारत में सूबा पंजाब में रखी गई है। कादियान शहर है, वहाँ पर इस जमात की बुनियाद रखी गई है।
इस जमात के फाउंडर हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी हैं, जो 1835 में पैदा हुए। ये गांव का नाम है? कादियान एक गांव का नाम है, वही हमारा हेडक्वार्टर भी है और वहीं से हमारी जमात का ओरिजिन भी हुई। वो वर्तमान में पाकिस्तान में भी है? नहीं, अभी इंडिया में ही है। कादियान? कादियान इंडिया में है, अच्छा। पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है कादियान। जी जी। अच्छा, इसका जन्म यहाँ पर हुआ? जन्म यहीं पे हिंदुस्तान में भी हुआ है, हिंदुस्तान में ही हुआ है। तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी जो आए थे, उनको अल्लाह ताला ने, खुदा ताला ने इस ज़माने का अवतार के तौर पर उनको भेजा है और उन्होंने ख़ुद अपने आने की दो मकसदें बयान की हैं। एक मकसद ये आपने बयान किया कि इस वक्त इंसान जो है वो अपने रब से दूर हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि उसको अपने रब के करीब करूँ। दूसरी, उन्होंने अपने आने का मकसद ये बताया है कि इंसान आपस में, इंसानों के दरमियान में प्यार और मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, मैं उसको दोबारा कायम करने के लिए मैं आया हूँ। ये दो बड़ी मकसद हैं जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी ने अपने आने की बयान की हैं। ये एक आपके बुनियादी मतलब विचार हैं जी, ख्याल भी है जी, और इस पे आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल, यही हमारी जमात का ऑब्जेक्टिव कह लें, मकसद कह लें, यही हमारा यही है। इसी को लेकर हम 128 साल से काम कर रहे हैं। हमारा जो पैगाम है वो लव फॉर ऑल, हेटेड फॉर नन है कि हम मोहब्बत के पैगाम को बांटने के लिए आए हैं। 209 देश हैं विश्व के जहां आप काम कर रहे हैं, ये ठीक है? जी बिल्कुल। जो हमारी जमात है ये कादियान से शुरू हुई और बिल्कुल ही एक गांव से शुरू हुई, लेकिन उस वक़्त हमारे जो जमात के फ़ाउंडर हैं उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि हमारी जमात को जो पैगाम है ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि जमात अहमदिया के जो मिशन हैं वो दुनिया के 209 ममालिक में कायम हो चुके हैं और 209 ममालिक में जमात अहमदिया यही प्यार और मोहब्बत का पैगाम बांट रही है। कुल जो अपने एक संख्या है, नंबर्स ऑफ अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी कहूँ तो हाउ डू यू कोड? अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के एक तो जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं या जो शहर में रहते हैं, जिनके साथ हमारे साथ कांटेक्ट होता है, वो इंडिया में तो तकरीबन 1.5 लाख की तादाद में मौजूद हैं। अगर हम पूरी दुनिया की बात करेंगे तो तकरीबन 10 मिलियन लोग जो हैं वो मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं। इसके अलावा भी कई और लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारे बिलीफ को वो भी मानते हैं और वो भी हमारे फाउंडर को मानते हैं। ऐसे लोगों की तादाद फिर बहुत ज़्यादा है। मुझे आप थोड़ा सा ये बताएं कि इस समय जो हम अपने इर्द गिर्द हालात देख रहे हैं तो उसको आप कैसे देखें वर्तमान में? या हम पीस की बात कर रहे हैं, जी, हम यहाँ पीस के लिए खड़े हैं, लेकिन चैलेंज जो है वो बाहर जो हम देखते हैं नफ़रत है। बिल्कुल। तो उसको आप बताइए कि यहाँ पर आपने किसी से बात करी हो तो कोई ऐसा तो नहीं कोई मजाक उड़ाता है, यार क्या ये पीस के ऊपर क्या मतलब हुआ, क्या है पीस, भाई हालात देखो। तो ऐसा कभी हुआ आपको, कभी सामना हुआ कि किसी ने इस तरह मजाइया उसमें ले लिया हो कि भाई क्या है ये पीस आप लगा रहे, देखो लोग किस तरह से भाई वो टिट फॉर टैट वाली जो एक कहावत है कहीं उसको लेकर बात करते हैं या सच में कहीं वो दाद देते हैं कि नहीं आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? नहीं, आज कल के जो हालात है ये तो कोई छुपी हुई बात तो नहीं है, बल्कि ये एक खुली खुली हकीकत है कि सारे ही जानते हैं, जो भी अखबार वगैरह पढ़ते हैं वो दुनिया के हालात से और हिंदुस्तान के हालात से भी वाकिफ़ हैं। वो सब जानते हैं कि दुनिया जो है एक तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। तो इस मौके पर सबसे बुनियादी बात यह है कि हर एक शख्स अपने अंदर वो सोचे कि वो किस तरह अमन जो है उसको कायम कर सकता है। अपने घर में अमन कायम करे, जिस सोसाइटी में वो रहता है वहाँ अमन कायम करे, जिस सूबे में वो रहता है वहाँ अमन कायम करे और जिस मुल्क में रहता है वहाँ वो अमन कायम करे। इस तरह ये जो अमन कायम करने का जो प्रोसेस है ये स्टेप बाय स्टेप ये एक लंबा कैसे सकता है? सवाल ये है कि चारों तरफ आग लगी है, एक छोटा सा जी आप इसे उदाहरण माने कि चारों तरफ आग लगी, तपिश मेरे पास भी है और उस पर भी मैं कहूँ ठंडा ठंडा कूल कूल, तो एक जी समय के विपरीत सी बात है। आप मुझे थोड़ा सा कैसे वाली मेरे प्रश्न को लें कि भाई अगर मैं पीस चाहता हूँ और मेरे इर्द गिर्द सारे हैं जो नफ़रत को लेके खड़े हैं, लोग वो नफ़रत को ही अपनाए हुए हैं,
तो कैसे पीस हो, सवाल तो ये है। जी, उसके लिए मैंने जैसे कि बताया कि जो जमात अहमदिया की बुनियादी गर्ज़ है, वही इस वक़्त हमारा पैगाम है कि इंसान अपने रब के साथ जो उसका ताल्लुक़ है, उसको पुख्ता करे, उसको मज़बूत करे। जब एक इंसान अपने आप में अमन में रहता है और अपने खुदा के साथ उसका एक ताल्लुक़ जुड़ जाता है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्यार और मोहब्बत की ये जो सिफ़त हैं वो पैदा हो जाती हैं। फिर जो उसके अपने साथी है, उसके साथ भी वो हमदर्दी करता है, उसके साथ भी वो पहला प्यार और उसूल मोहब्बत करता आपने है। ये बताया कि हमें रब से जुड़ना पड़ेगा, हमें अपना जो एक जिसे जैसे हम जो योग कहते हैं हिंदी भाषा में, जो योग है वो उधर होना चाहिए रब की तरफ। तो क्या ये पैगाम देना चाह रहे हैं? जी, बिल्कुल यही पैगाम देना चाह रहे हैं। ना